दड़बड़ करती वे नाले, गोली जो पेजी हो नाले, दासी जो पेजी हो रानियों बाशल ने। महाराज जाने केड़ा ताया है सवार वे हाँ। नीला ता कोड़ा बेनाले, नरमे दा जोड़ा हो नाले, नरमे दा जोड़ा हो रानियों बाशले। महाराज जाने गूगे दे वर्गा है सवार वे हाँ। तेनू ते आमा बेनाले, तेरा जस गामा हो राणा, तेरा जस गामा हो छतर धारिया। महाराज जाने अमर रहेगा तेरा नाम बेहान। बागड़ देश तेरी बन गई चौखंडी हो राणा, बन गई चौखंडी हो छतर धारिया। महाराज जाने अमर रहेगा तेरा नाम बेहान। नमस्कार, हिमाचल बिजनेस में आइए आपको हम नए युवा मेहमानों से मिलाते हैं जिनकी आवाज़ का जादू आज की तिथि में बहुत ही लोगों को प्रभावित कर रहा है। वे अपनी आवाज़ से, अपने गायन से, और वो भी पारंपरिक गायन, आज की तिथि में वो जो हमारे पुराने गीत हैं, वो जो हमारी वो संस्कृति है, उस संस्कृति, परंपरागत संस्कृति को लेकर वो जो आज वो खुशबू बिखेर रहे हैं अपनी आवाज़ से। ऐसी सुंदर मधुर आवाज़ और ये 4 बच्चे, ये 4 युवा साथी, ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। ये सहेज रहे हैं आज ये ख़त्म होती हुई संस्कृति को, किस प्रकार सहेज रहे हैं, किस प्रकार उसको परोस रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। आज एक प्रोग्राम में मैंने इनके साथ शामिल था और उस प्रोग्राम को करने के बाद एक मैडम मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि पंकज दर्शी नाम है आपका। मैंने बोला हाँ जी। ये बच्चे आपने बुलाए? मैंने कहा जी मैंने बुलाए। बोले इन बच्चों को मैं कुछ इनाम देना चाहती हूँ। उन्होंने अपने पर्स से 500 रुपये निकाले और मेरे हाथ में फोल्ड करके दे दिए तो कहा कि इन बच्चों को मेरी तरफ से ये बाजी खाने के लिए पैसे, हमारी पहाड़ी में बोलते हैं बाजी खाने, कुछ मिठाई खा लेना, कुछ भी खा लेना। मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं सर्वप्रथम निखिल कुमार जी, उनकी सहयोगी प्रीति, विवेक और राजन जी। विवेक, राजन, प्रीति और निखिल, ये चारों की एक बहुत अच्छी टीम है और ये टीम में काम करते हैं। और इसमें विवेक जो है वो लय संगत भी करता है और बाकी गायन पर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। मुख्य किरदार जो गायन में रहता है वो निखिल का रहता है। इनकी आवाज़ का जादू और इनकी वो मखमली सी आवाज़ जो एकदम ऊपर को उठा के ले जाते हैं, बहुत ऊपर के स्वरों को छूते हैं, जो हमारी लोक गायकी का अंश हैं। इनसे जानते हैं कि ये कैसे कर पाए हैं। तो सर्वप्रथम तो ये जानते हैं कि ये कहाँ से हैं। निखिल जी, प्रीति एंड विवेक, राजन, आपका स्वागत है हिमाचल बिजनेस में। आइए जानते हैं और पहला प्रश्न करते हैं इनसे, इनका परिचय जानते हैं। निखिल जी, तो आप परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं और कितनी आपकी उम्र है, अभी तक कौन सी पढ़ाई आपने की है, किस विषय में आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप हमें हमारे साथ साझा कीजिए। हमारे दर्शक उत्सुक हैं इस चीज़ को जानने के लिए। मेरा नाम निखिल है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज हलियारा से पूरी की है हाल ही में। अभी मैं संगीत सीखता हूँ, पहले से भी सीखता आया हूँ, फिर कॉलेज में आके हमारे गुरुजी से सीखा है। अब इसी में मैं मास्टर डिग्री करना जा रहा हूँ, जिसका एंट्रेंस मैंने अभी दिया हुआ है। अच्छा,
तो ये प्रीति, विवेक एंड राजन, क्या आप भी संगीत के विद्यार्थी हैं? तो वहाँ तो शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं, लेकिन आप जो लोक गीत में महारत हासिल किए जा रहे हैं और सबको लुभा रहे हैं, अपनी आवाज़ का जादू बिखेर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि लोक गीत में लोक गायकी, जो आज एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और ख़त्म होता जा रहा है, हम जानना चाहते हैं कि लोक गायकी में आपका रुझान कैसे बढ़ा है? क्या कहना चाहते हैं निखिल जी आप? सर, लोक गायन में ऐसा है कि हमारे गुरुजी हैं श्री रमेश भट्टी जी, मतलब उनको पूरा नॉलेज है पूरे हिमाचल के फोक का। बहुत बड़ी। उनसे सीखते हैं सर हम। उन्होंने सिखाया है हमें, जो भी सिखाया उन्होंने सिखाया। तो लोक गायकी का हिमाचल का तो बहुत ही वास्ट एरिना है ना, बहुत बड़ा वृत्त है ये। इसमें लाहौल स्पीति की गायकी अलग है, किन्नौर की अलग है, शिमला, सोलन हर अलग है। कांगड़ा में ही इतनी ज्यादा गायकी, बहुत वैरायटी है इसमें। जी जी जी। फिर आपने वो एक पर्टिकुलर गायकी को चुना है जिसमें गुग्गा वीर की बारें वगैरह आप गाते हैं, शिव भजन आप गाते हैं, कुछ ऐसे गीत आप पारंपरिक जो सांस्कृतिक गीत हैं वो ले रहे हैं। गुग्गा वीर के बारे में आपको कैसे जुड़े, उस गायकी से कैसे जुड़े? सर, गुग्गा वीर जी के साथ हम अपने पिताजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी मतलब जब हम छोटे छोटे होते थे तब से मंडली के साथ जाते थे। और हम भी उनके साथ जाते थे। मंडली के साथ जाते हैं, 9 दिन लोगों के घर घर जाकर अलख जगाते हैं, गुग्गा जाहर वीर जी की बारें गाते हैं। हम पिताजी के साथ ही जाते थे और उनसे सीखा हुआ है ये गुग्गा बार भी। तो आपका इंटरेस्ट उसमें बना, और क्योंकि वो घर से ही आपको तालीम मिली। जी जी। और गला भी वहीं से मंजा क्या? जी जी, शुरू से वहीं से। तो इसके लिए क्या आप अपनी आवाज़ के लिए कुछ विशेष भी करते हैं? विशेष सर, रियाज करते हैं सुबह उठ के। ओके जी। सुबह उठ के ही होता है रियाज? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि रियाज का कोई टाइम नहीं होता। अच्छा। जब आपका दिल करे तब आप रियाज कर सकते हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे आप शास्त्रीय संगीत सीखते हैं जी, और शास्त्रीय संगीत तो बहुत ही बहुत बड़ा, जी जी, ये भी बहुत बड़ा वृत्त है जिसमें आदमी पूरा जिंदगी लगा दे तो कम पड़ती है कि राग पे पूरी जिंदगी कम पड़ती है। जी जी। आपका पसंदीदा राग कौन सा है? सर, वैसे तो मेरा पसंदीदा राग यमन, पहाड़ी, जोग, ये सभी मेरे पसंदीदा राग हैं। अच्छा, देखिए पहाड़ का जो लोक गायकी है सबसे ज़्यादा आपको यमन में, पहाड़ी में, देश में, जी जी, और मारू विहाग में, केदार में, जी बहुत सारे भजन केदार में आपको मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। और मालकोंस में भी, जी जी, घनाक्षरी भी आपको सुनने को मिलता है। जी जी। तो यमन राग में कोई छोटी सी बंदिश कोई आपको हमारे पहाड़ी कल्चर की याद हो? अभी 2 पंक्ति पहाड़ी कल्चर गुनगुना दीजिए। यमन या फिर पहाड़ी राग बहुत सुंदर राग है, ये कुंजू चंचलो, क्या गुनगुना के सुना सकते हैं? जी जी। कपड़े धोआ छम छम, रोआ कुंजुआ, कपड़े धोआ छम छम, रोआ कुंजुआ, बीच बटन नशानी हो है, मेरी ये जिंदे बीच बटन नशानी हो, बटना रगम ना तू करया चंचलो, हो बटना रगम ना तू करया चंचलो, चंबे चांदी बथेरा हो है, मेरी ये जिंदे चंबे चांदी बथेरा। बहुत शानदार, बहुत बड़ी। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं चंबा और कांगड़ा की मिलीजुली संस्कृति का फोक है जी। जब हम कांगड़ा को फोकस करते हैं तो हमारे सामने एक सीधा ही 2-3 गाने सुनने को मिल जाते हैं। जीना कांगड़े दा, उसकी क्या पंक्तियां 2 सुना सकते हैं?
जीना कांगड़े दा। ठंडी ठंडी हवा जे चुलदी हो चुलदे चीलां दे डालू, हो चुलदे चीलां दे डालू, जीना कांगड़े दा, जीना कांगड़े दा। ओ ठंडी ठंडी हवा जे चुलदी हो चुलदे चीलां दे डालू, हो चुलदे चीलां दे डालू, जीना कांगड़े दा, जीना कांगड़े दा। आपने कहा कि पूरे हिमाचल का फोक वो आपको सुनाते हैं आपके गुरुजी। जी तो कांगड़ा चंबा से कहीं और जा सकते हैं हम, या यहीं तक हम सीमित रह जाएंगे? क्या आपने कभी शिमला के शिमलियन सॉन्ग जो हैं, क्योंकि उसका गायन, उसकी गायन की शैली बहुत जी अलग है सर, वहाँ और पे बहुत लयबद्ध तरीके से जी, उसको जी। उठा उठा के गाया जाता है, बहुत टिका के गाया जाता है। मैंने सुना, मैं बहुत प्रभावित होता हूँ उन सॉन्ग से। जी जी। क्या उसका कुछ छोटा सा अंश हमें सुनने को मिलेगा? हम बांका मूल का हिमाचला, तेरी चोटी ऊपर कैलाशो। बांका मूल का हिमाचला, तेरी चोटी ऊपर कैलाशो। कैलाशो मेरे हिमाचला, तेरी चोटी ऊपर कैलाशो। बांका मूल का हिमाचला, तेरी चोटी ऊपर कैलाशो। शानदार, शानदार, बहुत शानदार। शास्त्रीय संगीत में बहुत सारी रचनाएं जो हैं जी वो कहीं ना कहीं हिंदी, अवधी और राजस्थान की खड़ी बोली, जी जी। इवन की पंजाबी में। हाँ जी हाँ जी। पंजाब जा सकते हैं हम? क्या हिमाचल से निकल के थोड़ा सा पंजाब की तरफ हम सुनाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि इनकी आवाज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और एक छोटी सी उम्र में। आपने बताया नहीं आपकी कितनी उम्र है? सर मेरी 22 साल उम्र हुई है। मात्र 22 साल की उम्र में? तो 22 साल तो लोग रियाज करने में निकाल देते हैं, मैं इतना जानता हूँ। और जहाँ हरिप्रसाद चौरासिया जी ने एक बार कहा था कि मैं अभी भी रियाज में ही रहता हूँ और मेरी अभी भी प्रैक्टिस चली है, मुझे लोग पंडित जरूर कहें, जी, शास्त्रीय विद्वान कहें, लेकिन मैं अभी तक सीख रहा हूँ। ये उनके शब्द हैं। जी जी। पंडित रविशंकर जी के भी ये शब्द हैं कि जी। 16 साल जिस सितार को मैंने जिया है, अगले 16 जन्म तक मैं सितार के साथ जीना चाहता हूँ। ये उनके शब्द हैं। बड़ी सुंदर उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं। और जो वैरायटी उनके सितार में भी हमने देखने को मिली है, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने सितार बजाए, उनकी वेस्टर्न तक उसमें निकाल के दिखाया था। जी जी। कहीं ना कहीं आवाज़ है। पंजाब हमसे दूर नहीं है और पंजाब हिमाचल में बहुत रमा हुआ है आजकल, वहाँ सारे डीजे पर पंजाब बजता है। जी। पंजाब का कोई सांस्कृतिक सॉन्ग, कोई पुराना फोक सॉन्ग हमने बहुत सारे सुने हैं और वो पुराने गायक अब नहीं रहे हैं, वो पुराने गीत भी अब नहीं रहे हैं। उनका रिवाज बदल चुका है, उनकी आवाज़ बदल चुकी है, उनका अंदाज बदल चुका है। हम चाह रहे हैं कुछ ऐसा। आपका गायक या गायिका कौन है पंजाब से? पंजाब के एक बहुत ही पुराने गायक हैं आशा सिंह जी। आशा सिंह जी। जी। आशा सिंह। आशा सिंह, हाँ जी। उनका मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करूँगा निभा पाऊँ। आशा सिंह मस्ताना का एक बल्ले नहीं पंजाब दी ये शेर बच्चे सबसे मशहूर गाना रहा है जी। चलिए आप कोई भी सुनाइए। कटोरे दूध दे वांगू सुहानी रात होवेगी, क्या बात है। जदों तू चन्न वेखेंगे ते तेरी अख रोवेगी। जदों तू चन्न वेखेंगी ते तेरी अख रोवेगी। मैं तेनू याद आवांगा तेनू याद आवांगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ऐसा माना जाता है
कि पंजाब की गायकी जिसमें गमक बहुत लिया जाता जी। है, निचली आवाज का गमक, जी जी उपली आवाज का गमक, और वो गमक लेने में जो महारत पंजाबियों को है वो शायद ही पूरे हिंदुस्तान में किसी जी, को बिल्कुल, है। बिल्कुल। इसलिए कहा जाता है पंजाबी घराने का, पूछा हाँ जाता है जी। कौन सा घराना है, तो यदि पंजाबी घराना सुने तो बोलते हैं गमक वाला जरूर सुना। जी और बिल्कुल। वहीं से सलीम, मास्टर जी। सलीम, मास्टर जी। सलीम का गमक बहुत सुंदर है। पुराने गायक बहुत सारे हुए हैं, उनका भी। तो हिंदी में कोई आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा कलाकार, गायक? देखिए हिंदी में मैं सभी को सुनता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं गज़लें सुनता हूँ ज़्यादा। गज़ल सुनते हैं। जी। लेकिन जैसे हिंदी वो जो ओल्ड सॉन्ग्स का एक ज़माना रहा है, आज भी जी, है, जी। आज भी बजते हैं, रेडियो पर भी, कारों में भी, आपके यूट्यूब पर भी, फिल्मों में भी। जी। कोई एक गीत यदि आप किसी राग भी बता सकें उसमें कि जी। इस राग में ये जी। गीत है, मैं यमन राग में आपको सुनाता हूँ। हिंदी का। जी, हिंदी। आ आ जब दीप जले आना, वाह। जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। बहुत बढ़िया। देखिए हिंदी के जो ये गाने हैं जिसमें मन्ना डे से लेकर यशुदास, लता मंगेशकर जी, रफ़ी साहब और कितने बड़े बड़े नाम हैं, सबका अपना एक जॉनर है, अपनी शैली है, अपना स्टाइल है, और उन्होंने उसी को प्रमोट कर दिया। जी। आप अपनी शैली खोज रही हैं या आप किसी की शैली को समझ रहे हैं कि मेरी जैसी है तो मैं इसको अडॉप्ट करूं और इसको निखारूं गायन शैली में? मैं तो सर सभी आवाज जी जी, मैं सभी को सुनता हूँ, सभी से थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेता हूँ, फिर अपना कुछ बनाने का प्रयास करता हूँ। मेरा प्रश्न तो ये था कि देखिए लता की एक आवाज है, जी जी रफ़ी साहब की अपनी एक आवाज है, जी मन्ना डे की आवाज सुनिए जी और यशुदास जी को देखिए, सभी की आवाज, गायन शैली बहुत अलग है। मुझे नहीं लगता कि यशुदास ने कभी मन्ना डे जी की गाने गाए। जी हो सकता है गुनगुनाए हों, उनको अच्छे लगते हो, सुने हों, लेकिन उन्होंने जो अपनी गायकी को मशहूर किया, जी जी है ना, मन्ना डे साहब ने जो अपनी गायकी को एक अलग मुकाम दिया, वो क्या आप भी अपने अंदर की आवाज़ की खोज में लगे हैं कि मेरे अंदर की आवाज़ कौन सी शैली की आवाज़ है, वो कहाँ फिट बैठती है? जैसे आपकी आवाज़ फिट बैठी है गुगा वीर में जी और वो वैसी है, तो ये संस्कृति हिमाचल की उस धरोहर को उठा रही है, बढ़ा रही है, आगे ले जा रही है। जी सर। तो यदि आपको कोई भी गाना गाना पड़े तो आपकी आवाज़ क्या उसमें झलकेगी? आप इसमें काम कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, इस काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रश्न इस तो काम ये के लिए सर रियाज जितना करें उतना कम। आवाज़ का भी रियाज करते हैं, जी स्वर का रियाज करते जी। हैं। रियाज का माध्यम क्या रहता है? या रियाज आप का ये माध्यम- हारमोनियम है, तानपुरा है, या हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा आ चुका है? जी सर, इलेक्ट्रॉनिक तानपुर। इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज की चर्चा में आपसे सुंदर कुछ सुनने को भी मिला। जाते जाते हमें पहाड़ से जुड़ी कोई और देश राग में यदि कोई कुछ सुना सकें, क्योंकि वो देश राग भी पहाड़ का राग है, यहाँ बहुत सारे गाने उसमें हैं। गंगा दे नौने
ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਹਣਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੌਣੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਹਣਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੌਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੌਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਹੱਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਲੋਟਾ ਮੁੰਡੇ ਪਰ ਤੋਤੀਆ ਹੱਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਲੋਟਾ ਮੁੰਡੇ ਪਰ ਤੋਤੀਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੌਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਗੰਗਾ ਦੇ नौने जांदा हो। बहुत शानदार। गुग्गा वीर जी के थोड़ी सी जीवनी जी संक्षिप्त में गुग्गा वीर जी के बारे में कुछ संक्षिप्त टिप्पणी में आप बता दीजिए कि ये गुग्गा वीर है क्या। नए बच्चों को क्या पता गुग्गा वीर को है, गुग्गा जाहर वीर ये कहाँ से हैं, कौन इनको पूजते हैं, कौन इनको मानते हैं, कब ये गाए बजाए जाते हैं, कौन से वो महीने हैं, कौन से वो मास हैं, कौन से वो मानक हैं और कौन से समुदाय के लोग मुख्यतः इनका छत्र लेकर चलते हैं, गाते हैं और वो क्यों गाते हैं, तो ये जानने की इच्छा मेरी भी है। देखिए, गुग्गा राणा जी का जन्म राजस्थान की ददरेवा नगरी में हुआ था। उनके पिता श्री जेवर सिंह तथा माता बाशल थी और इनका जो छत्र होता है एक ख़ास कम्युनिटी जिसे राणा और चौहान कम्युनिटी कहा जाता है, इनका छत्र वही उठाते हैं। गुणगान करने के लिए इसमें कोई भी बंदिश नहीं होती कि किसी खास समुदाय इनका गुणगान करे, कोई भी समुदाय इनका गुणगान कर सकता है। और ज़्यादातर रक्षाबंधन के दिन गुग्गा राणा जी का छत्र जो है लेकर निकलते हैं। 9 दिन लोगों के घर में जाकर अलख जगाते हैं तथा गुग्गा जाहर वीर जी की गाथा जिसे हम वार कहते हैं उनका गुणगान करते हैं। अलग अलग घरों में जाते हैं, अलग अलग मोहल्लों में जाते हैं, अलग गाँवों में जाते हैं। इसी के साथ आज का ये छोटा सा हमारा साक्षात्कार, संगीतमय साक्षात्कार, जिसमें आपने कुछ झलकियाँ देखी हमारे हिमाचल के देश, हिमाचल के गीतों की और रागों से जुड़े हुए गीतों की और संस्कृति से जुड़े हुए गीतों की। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। निखिल, प्रीति, विवेक और राजन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इन्हें दोबारा से सुनेंगे, हम इन्हें कभी फिर से मौका देंगे, ये हमारे मंच पर आएँ, हमारे स्टूडियो में आएँ और दोबारा से हम इनसे कुछ विशेष, कुछ नया सुनें। धन्यवाद। दड़बड़ करती वे नाले, गोली जो पेजी हो नाले, दासी जो पेजी हो रानियों बाशल ने, महाराज जाने केड़ा ताया है सवार वे हाँ। नीला ता कोड़ा बेनाले, नरमे दा जोड़ा हो नाले, नरमे दा जोड़ा हो रानियों बाशले। महाराज जाने गूगे दे वर्गा है सवार वे हाँ। नीले ते उतर नाले, पलगानू आ जाओ बेटे, पलगानू आ जाओ बेटा लाडलिया। महाराज जाने पलगा जो करिया परणाम बेहा।
पहली प्रणाम बेनाले दूजी प्रणाम हो नाले दूजी प्रणाम हो माता अपनी जो महाराज जाने करदा है सत प्रणाम बेहां।